कनाडा, यूएस, किसी भी कंट्री की बात करें, हर कंट्री आज वीज़ा देते वक्त पैसे देख रही है। आज गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अक्सर कर्जा उठा के बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के वीज़े बंद कर दिए गए हैं। आज कनेडियन हाई कमीशन द्वारा उन बच्चों को वीज़े दिए जा रहे हैं जिनकी पढ़ाई के खर्चे उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। आपने 2 साल के कोर्स में दाखिला लिया, साल की फीस पे कर दी, दूसरे साल का कोई फंड नहीं दिखाया, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। यदि आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 25% वीज़े की ही उम्मीद रखिए, क्योंकि 75% चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर हज़ारों ही बच्चों ने अप्लाई करा। क्या हुआ? पहले वहाँ के कॉलेज बंद हो गए, कॉलेजों द्वारा आपकी मोटी रकम हड़प ली गई। कनाडा में कॉलेजों ने घपला करा, कॉलेजों ने फ्रॉड करा स्टूडेंट के साथ। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सभी कॉलेजेस के वर्क परमिट बंद कर दिए। +2 के बाद जो भी बच्चा जा रहा है उसकी कनाडा में PR नहीं होने वाली। हमें बड़े अच्छे तरीके से पंजाबी में समझना है कि कनाडा बंद हो चुका है। कनाडा बंद हो चुका है। कनाडा बंद हो चुका है। हम लेते हैं सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस है, हमें उस क्लाइंट को भेजना है पहले तो जिसको वीज़ा मिलेगा। आपकी एक दुकान थी जो कोरोना में बंद हो गई। कोरोना ख़त्म हो चुका है, दुकानदारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे आपकी दुकान बंद हुई, आपने भी दोबारा दुकान खोली और जब ग्राहक आए तो आपने उनको मनपसंद सामान दिया और पैसे कमाए। कुछ ऐसा ही आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, कनाडा, यूएस, किसी भी कंट्री की बात करें, हर कंट्री आज वीज़ा देते वक्त पैसे देख रही है कि आपके पास, आपकी जेब में कितने पैसे हैं और आपका बजट क्या है। यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम हैं तो आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। आज गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अक्सर कर्जा उठा के बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के वीज़े बंद कर दिए गए हैं। आज कनेडियन हाई कमीशन द्वारा उन बच्चों को वीज़े दिए जा रहे हैं जिनकी पढ़ाई के खर्चे उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके माता पिता की आमदन का प्रूफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके माता पिता इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते तो वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आपने 2, 3, 4 बार अप्लाई करा, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिला। आपको कहा गया कि आपकी दूसरी साल की फीस पे नहीं हुई, इसलिए वीज़ा नहीं दिया जा सकता। आपके एक मॉड्यूल में 5.5 हैं तो आपको वीज़ा नहीं देंगे वो। आज वो वीज़ा किसको दे रहे हैं? जिसकी जेब गर्म है, उसका काम हो रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी डिग्री 4 साल की है और 4 साल के पैसों का अरेंजमेंट आप ऑलरेडी इमिग्रेशन को दिखा चुके हैं, तो वीज़े के हकदार हैं। यदि आप भारत में भी रहते हैं तो भी आप कोई ना कोई डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, तो आपको नौकरी मिलती है। तो कनाडा की बारी, आप डिप्लोमा में क्यों दाखिला ले लेते हैं? यदि आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 25% वीज़े की ही उम्मीद रखिए, क्योंकि 75% चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, जो आजकल विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। हम सबको समझना पड़ेगा कि कनाडा ने वीज़ा देना बंद कर दिया है गरीब लोगों को। कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर हज़ारों ही बच्चों ने अप्लाई करा। क्या हुआ? पहले वहाँ के कॉलेज बंद हो गए, कॉलेजों द्वारा आपकी मोटी रकम हड़प ली गई।
बच्चे सड़क पे आ गए, बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ। जो बच्चे पहुंच गए, आज गवर्नमेंट ने वहां पे वर्क परमिट बंद कर दिया। कॉलेज कैनेडियन गवर्नमेंट का, पैसा गया कॉलेज को, तो बच्चे का क्या कसूर है इसमें? यदि आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो, तो सरकारी यूनिवर्सिटी में पैसा भेजिए जहां पे आपका पैसा सेफ होता है। जब आप 2-2, 4-4 कमरे के कॉलेज में फीस भेज देते हैं तो वीज़ा नामंजूर ही होएगा आपका, आपको वीज़े तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कनाडा में कॉलेजों ने घपला करा, कॉलेजों ने फ्रॉड करा स्टूडेंट के साथ। मॉन्ट्रियल में जो बच्चे गए उनको पैसे वापस नहीं दिए गए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सभी कॉलेजेस के वर्क परमिट बंद कर दिए। आज हजारों ही बच्चे जो मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको पढ़ाई मिल रही है, ना वर्क परमिट मिल रहा है। घूम फिर के फिर वापस आना पड़ेगा। आज अगर आपको पीआर लेनी है, आपको एक्सप्रेस एंट्री में पीआर डालते हैं, वहाँ पे जो सीआरएस स्कोर है वो बहुत ऊपर है। +2 के बाद जो भी बच्चा जा रहा है उसकी कनाडा में पीआर नहीं होने वाली। आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप 12वीं के बाद अपने बच्चे को कनाडा भेज रहे हैं तो भूल जाइए कि आपके बच्चे की डिप्लोमा में पीआर हो जाएगी। अगर आप बच्चे को पीआर दिलाना चाहते हैं तो आपको दाखिला यूनिवर्सिटी में लेना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी जो सरकारी होगी वहीं पे वीज़ा मिलेगा, उसी के बेस पे कल को बच्चे के स्कोर होंगे, जिसके बेस पे आपका बच्चा पीआर ले पाएगा। विनती है उन सब माँ बाप से जो अपने बच्चे का भविष्य कनाडा में बनाना चाहते हैं, संभल जाइए। पहले 25 से 50 लाख आप अरेंज करते थे, अब 70 से 80 लाख रुपए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा बच्चे की कनाडा की पढ़ाई के लिए। इतने पैसे एक गरीब परिवार के पास नहीं होते। जब आप एम्बेसी को फाइल देंगे वो आपसे प्रूफ मांगेंगे अगले साल की फीस कहाँ से आएगी। अगर आपने वो पैसे शो ना किए तो आपको वीज़ा नामंजूर कर दिया जाएगा। हमें बड़े अच्छे तरीके से पंजाबी में समझना है कि कनाडा बंद हो चुका है। कनाडा को सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके पास पैसे हैं। अगर आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट के ग्राहक हैं, जिसको वो पढ़ने के लिए ले जाएंगे। आप काम भी करोगे, काम करने के बाद आपको पीआर भी मिल जाएगी। यदि सोचते हैं वहाँ जाके पैसे कमाएंगे और मम्मी पापा को पैसे भी भेज देंगे और अपनी फ़ीस भी निकाल लेंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं आप। कुछ नहीं बनने वाला आपका, आपके सपने टूटने वाले हैं। तैयार रहिए। कोई भी एजेंट आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि एजेंट का काम है आपसे पैसे लेके आपकी फ़ाइल जमा कराना। हम लेते हैं सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस है, हमें उस क्लाइंट को भेजना है पहले तो जिसको वीज़ा मिलेगा। आपका दाखिला यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा, जिसमें आप बैचलर या मास्टर डिग्री करने के लिए जाएंगे, जिसमें वीज़ा का सक्सेस रेट 90% से ऊपर है। अगर आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, सक्सेस रेट 25% है। चाहते हैं कि आपका बच्चा कैनेडियन सिटीजन बने, वो पीआर ले, तो आपको एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो ही आप वीज़े तक पहुंचेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि सच कोई दिखाता नहीं, सच कोई बताता नहीं। आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, इसलिए अच्छे से समझिए। एजेंट को पूछिए, भाई हमें दिखाया जाए कि डिप्लोमा में क्या सक्सेस रेट है। पॉइंट कैलकुलेट करके दिखाए जाएं कि डिप्लोमा करने के बाद पीआर होगी या नहीं होगी। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज़ कनाडा बंद है, किसी और कंट्री में अप्लाई कर लीजिए जहाँ पे आपका बच्चा जाके कम से कम जो पैसे लगाए हैं वो ज़रूर कमाए। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और क्या जानना चाहते हैं। पर्सनल मीटिंग के लिए जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, मोहाली किसी भी दफ्तर में आके मुझे मिल सकते हैं। धन्यवाद।